कभी सोचा है कितनी बार तुमने डे 1 पे शुरू किया और डे 10 तक आते आते वापस से टूट गए, उसी रबर बैंड की तरह जो स्नैप बैक होकर उसी स्टेट में चली जाती है जहाँ से तुमने शुरू किया था। घड़ी में रात के 3 बज रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन एक लड़का है, उसके कमरे की लाइट अभी भी जल रही है और उसके दिमाग में एक शोर है जो अभी भी उसको सोने नहीं दे रहा है। उसके सामने एक लैपटॉप ऑन है उस काम के लिए जो उसे 10 दिन पहले ख़त्म करना था, और उसके हाथ में एक फ़ोन और साथ में जंक फूड भी है जिसको ना छूने की उसने कसम खा रखी थी। ये कहानी किसी और की नहीं, ये मेरी खुद की कहानी है कुछ साल पहले की, और मैं जानता हूँ कि शायद आज ये आप सब की भी कहानी होगी। हम सब उस फीलिंग को जानते हैं, है ना? याद करो वो डे 1 का जुनून, जब शीशे के सामने खड़े होकर तुमने ये सोचा था कि अब बहुत हो गया, इस बार मैं सब बदल दूंगा, इस बार मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर दूंगा, इस बार अपना बिजनेस खड़ा कर दूंगा, इस बार अपने आप को हेल्दी बनाऊंगा। तुम अलार्म लगाते हो, तुम नई किताबें खरीदते हो, तुम जिम की मेंबरशिप भी लेते हो। पहले 3 दिन तुमको लगता है कि तुम हवा में उड़ने लगे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी जीत ली है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो पुराना वर्जन अब मर चुका है। लेकिन फिर एक हफ्ता बीतता है, शायद 10 दिन, और फिर एक छोटी सी दरार आने लग जाती है। तुम अपना अलार्म स्नूज़ करते हो ये कहकर कि बस और 5 मिनट। तुम नेक्स्ट डे अपना जिम स्किप कर देते हो ये कहकर कि आज थकान फील हो रही है, कल से जाऊंगा, और फिर सब टूट जाता है। तुम वापस चले जाते हो उसी वर्जन में जहाँ से तुमने शुरू किया था। वही पुरानी आदतें, वही पुराना आलस, वही स्क्रॉलिंग, वही गिल्ट। लेकिन इस बार एक और चीज़ भी टूट जाती है, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट। तुम शीशे में देखकर खुद से नफरत करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं बना ही फेलियर के लिए हूँ। उस रात तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सालों की रिसर्च के बाद, न्यूरोसाइंस की पढ़ाई और हमारे प्राचीन वेदों के विजडम को समझने के बाद मुझे वो जवाब मिल गया। आज मैं आप सबको वो सच दिखाना चाहता हूँ जिसे देखने से हम डरते हैं। आज हम उस रबर बैंड को हमेशा के लिए काटने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जयदेव है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो स्टेज पर चढ़ के चीखेगा कि तुम सोच लो और वो चीज़ हो जाएगी। मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, फेलियर का, प्रोक्रास्टिनेशन का, आलस का और रिग्रेट का। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी है, हमारे भारत की प्राचीन सिस्टम्स, वेद, उपनिषद और भगवद गीता, ये सिर्फ पूजा करने की किताबें नहीं है, ये ह्यूमन न्यूरोसाइंस को समझने की सबसे गहरी और पुरानी मैनुअल है। मेरा मिशन है उस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करके आज की मॉडर्न प्रैक्टिकल जिंदगी में अप्लाई करना और शेयर करना, ताकि जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें। आज का ये वीडियो एक वीडियो नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए एक मैनुअल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैदिक कॉन्सेप्ट की जिसे अनिवर्तन कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसका मतलब होगा कि एक ऐसे अवस्था में चले जाना जहां से आपके पुराने वर्जन तक लौटना नामुमकिन है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आज उस इंसान तक पहुंचे जो शायद आज हार मानने वाला है, ताकि आपके एक लाइक की वजह से उस इंसान की हेल्प हो सके। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि ये कंटेंट कितना कीमती है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आप फेल क्यों होते हैं। आपको लगता है कि आप लेज़ी है, लेकिन इसका जवाब साइकोलॉजी में नहीं, फिजिक्स में है। ज़्यादातर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ताकत का खेल समझते हैं। वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी से दूर भागने के लिए विल पावर का पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि एक रबर बैंड कैसे काम करता है। जितना जोर से हम उस रबर बैंड को खींचेंगे, उतना ही इसमें ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा। हम उस टेंशन को प्रोग्रेस समझते हैं। हम समझते हैं कि हम बदल रहे हैं, लेकिन फिजिक्स का एक नियम है, टेंशन ऑलवेज सीक्स रिलीज। आप जितना जोर लगाएंगे, ये रबर बैंड वापस उतना ही जोर लगाएगा जब आप थकेंगे, और आप थकेंगे जरूर, क्योंकि विल पावर एक बैटरी है जो कभी ना कभी खत्म जरूर होती है। ये रबर बैंड स्नैप हो जाएगी और आप वापस वही चले जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसे साइंस में इलास्टिक चेंज कहते हैं। जब तक आप खींच रहे हैं उसकी शेप बदली हुई है, लेकिन छोड़ते ही वो वापस से पुराने शेप में चला जाएगा। और हम में से 99% लोग जिंदगी भर इस रबर बैंड को खींचने की और टूटने के साइकिल में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि हम में ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सच ये है
कि हम फिजिक्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़े कैसे? अगर खींचना इसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सॉल्यूशन क्या है? हमारे ऋषियों ने इसका सॉल्यूशन केमिस्ट्री में दिया था। उन्होंने कहा था कि बदलाव दो तरह का होता है। एक है गीली मिट्टी का बदलाव। सोचिए कि एक कुम्हार है जो उस गीली मिट्टी से एक गणेश की मूर्ति या एक दिया या फिर कोई भी बर्तन बना सकता है, लेकिन जैसे ही उस गीली मिट्टी पे पानी पड़ता है वो वापस से कीचड़ बन जाती है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। यही आपके साथ होता है। मंडे को शेप बनती है, थर्सडे को स्ट्रेस आता है और सैटरडे तक आते आते वो शेप बिगड़ जाती है। लेकिन हम उस मिट्टी को अगर आग की भट्टी में डाल दें, उसे 1000 डिग्री पे तपाए, तो उसमें एक केमिकल चेंज होता है। वो टेराकोटा बन जाती है, जिसके ऊपर कितना भी पानी डाल लो वो वापस से कीचड़ नहीं बनती। उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया है। उसी स्टेट को वेद कहते हैं अनिवर्तन, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हमारी गलती ये है कि हम बेहतर मिट्टी बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उस आग में तपना चाहिए। उसी आग को वेद कहते हैं तपस। तपस कोई पहाड़ों में बैठना नहीं है। तपस वो कैटलिस्ट है जो टेम्पररी से परमानेंट में चेंज लाता है। आज हमें सीखना है कि खुद को उस आग में कैसे डाला जाए। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पे। स्टेप नंबर 1, इसे समझने के लिए हमें अपना दिमाग का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, द एलिफेंट एक हाथी एंड द राइडर एक महावत। महावत आपका वो लॉजिक है जो आपको कहता है कि सुबह जल्दी उठो, हेल्दी खाओ, मेहनत करो। हाथी आपका सबकॉन्शियस है, आपकी पुरानी आदतें, आपके इमोशंस। और प्रॉब्लम ये है कि हाथी हमेशा महावत से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जब रास्ता सीधा होता है तो महावत कंट्रोल में लगता है, लेकिन जैसे ही हाथी को केले जो उसके डिस्ट्रैक्शंस है वो दिख जाता है तो महावत की ताकत 0 हो जाती है। हाथी वहीं जाता है जहां उसके संस्कार उसे ले जाते हैं। लोग ये गलती करते हैं कि वो हाथी को रोकने की कोशिश करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है आपका विल पावर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप हाथी से कुश्ती में लड़ नहीं सकते। तो एंशिएंट विजडम क्या कहती है? पतंजलि योग सूत्र में इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वितर्क बदने प्रतिपक्ष भावनम। इसका मतलब कि जब हाथी गलत रास्ते पर जाए तो उसे रोको मत, उसे उस रास्ते से घृणा मतलब डिस्गस्ट करना सिखाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी क्रेविंग शुगर थी। जब भी मैं स्ट्रेस में होता मैं चॉकलेट खाता, पर मैंने खुद को रोकना बंद कर दिया। मैंने प्रतिपक्ष भावना को यूज़ किया। मैंने वीडियोस देखना शुरू किया कि कैसे शुगर लीवर को सड़ाता है, और फिर मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि शुगर एक सफ़ेद जहर की तरह है। जब भी मुझे क्रेविंग होती मैं चॉकलेट की जगह अपने सड़े हुए लीवर को देखता। मैंने डिज़ायर को डिस्गस्ट से मार दिया। हाथी कभी भी उन चीज़ों को नहीं खाता जो सड़ी हुई होती है। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपकी प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया को टाइम पास बोलना बंद कर दो और उसे एक डिजिटल ट्रक की तरह देखो जो आपके सपनों को काट रहा है। जिस दिन आपके हाथी को घिन आ गई उस दिन आपको विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह है पहला स्टेप, संस्कार शुद्धि। कभी कभी हाथी पागल हो जाता है, तब वो डिस्गस्ट भी उस पर काम नहीं आएगा। तब हमें ग्रीक राजा ओडिसियस की स्टोरी से सीखना होगा। एक बार ग्रीक राजा ओडिसियस अपने सैनिकों के साथ नाव में एक आइलैंड से पास कर रहा था। उस आइलैंड को साइरन्स का आइलैंड कहा जाता था। वो साइरन्स के पास ऐसी ताकत थी कि वो जब भी गाते वो किसी को भी पागल कर सकते थे उस आवाज़ को सुन के। तो ग्रीक राजा ओडिसियस ने अपनी विल पावर को यूज़ नहीं किया, उन्होंने बल्कि अपने सैनिकों को कहा कि तुम मुझे उस नाव की एक पोल पे रस्सी से बहुत ज़ोर से बांध दो और खुद नाव के कमरों में जाकर अपने आप को लॉक कर दो। इससे ये हुआ, जब साइरन्स ने गाना शुरू किया तब राजा ओडिसियस चीखा, रोया, चिल्लाया। उसने उस रस्सी को खोलने की भीख मांगी, लेकिन वो फिर भी नहीं छूट पाया। उसने अपनी गलती को होने ही नहीं दिया। इसी को वेद कहते हैं सत्संग, मतलब ट्रुथ का एनवायरनमेंट, और मैं इसे कहता हूँ डिज़ाइन ओवर विल पावर। तो लॉजिकली अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आपको उसका फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ रोकनी है तो उसका फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको टीवी देखना कम करना है तो आप ट्राई कीजिए
कि आप टीवी के रिमोट को अगर कोई दूसरे रूम में छुपा दो या टीवी के रिमोट के सेल्स निकाल दो तो वो एटलीस्ट आपके 20 सेकेंड्स का फ्रिक्शन बढ़ाएगा। अगर आपको मोबाइल से प्रॉब्लम है पढ़ते वक्त तो उस मोबाइल को अलमारी के अंदर बंद करके रख दो ताकि आप बार बार उस मोबाइल को देख ना पाओ, उससे भी वो फ्रिक्शन बढ़ेगा। लेकिन जब आपको जिम जाना है, आपको पता है कि सुबह उठते ही जिम जाना है, तो उसका फ्रिक्शन कम कर दो। अपने जिम के कपड़े पैक करके अपने बेड के पास रख दो। दोस्तों, ओडिसियस की तरह अपने आप को बांध लो। अपने ईमानदारी पे भरोसा मत करो, लेकिन अपने सिस्टम्स पे भरोसा करो। परिवर्तन तब आता है जब आपके पास गलती करने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप पर। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपनी मीडियोक्रिटी से नफरत करने लगे हैं। आजकल हम लोग गोल्स सेट करते हैं और गोल्स एक ख्वाहिश की तरह होते हैं कि काश मैं पतला हो जाऊं, पर अगर वो गोल टूट गया तो फिर क्या, कल फिर से शुरू कर दूंगा। लेकिन प्राचीन काल में योद्धा गोल्स सेट नहीं करते थे, वो प्रतिज्ञा लेते थे। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ली थी। वो कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं था। प्रतिज्ञा टूटने का मतलब था अपनी नज़रों में ही गिर जाना, अपने आत्मा की हत्या कर देना। हम फेल इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे फेल होने की कोई कीमत नहीं होती। कल जिम नहीं गया तो क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोज़ 5 बजे उठना है तो आप एक एक्सट्रीम लेकिन एक क्रूशल स्टेप ले सकते हो जिसे हम कहेंगे लॉस एवर्जन। इस स्टेप में आप अपने किसी भी नज़दीकी दोस्त को कुछ पैसे जो आपके लिए बहुत कीमती है, जैसे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, वो आप दे सकते हो और उसे कह सकते हो कि अगर मैंने 5 बजे सुबह उठकर आपको फ़ोटो नहीं भेजा तो आप इस कैश को या तो जला देना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जिससे मैं नफरत करता हूँ। और इससे ये होगा कि मे भी हो सकता है आपको उस रात को जल्दी नींद आए भी नहीं, लेकिन फिर भी आप सुबह उस अलार्म से पहले उठ जाओगे, क्योंकि उस दिन वो डर आपकी आलस से बड़ा होगा। इसे कहते हैं द न्यूक्लियर ऑप्शन। वापस जाने के सारे पुल ही जला दो। परिवर्तन तभी आएगा जब आप दांव पर कुछ लगाओगे। दोस्तों, गीली मिट्टी बनना आसान है। रोज शेप बदलते रहो, कंफर्ट जोन में जियो, लेकिन याद रखिए उस गीली मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती। कीमत उस घड़े की होती है जो आग में तप कर पक्का होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम इस रबर बैंड लाइफ से बाहर निकल सके। परिवर्तन एक फैसला है, एक फैसला जिसमें हम खुद से कह सके कि मैं कोशिश नहीं करूँगा बल्कि वापस जाने के सारे रास्ते ही जला दूंगा। मैं जयदेव आज आपको उस आग में इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या आप रेडी हो उस भट्टी में उतरने के लिए, अपने आप को ओडिसियस की तरह बांधने के लिए? अगर यस तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई एम रेडी फॉर द फायर। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपका पहला संकल्प है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम सब इस सफ़र में साथ चल सके। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।